नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज जो विषय है, जो हमारा चर्चित मुद्दा है, वो है यूजीसी पर दिल्ली में हंगामा, शिक्षा की लड़ाई या राजनीति का अखाड़ा। इसी को लेकर शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इस कार्यक्रम को। और आज जो सबसे चर्चित मामला है, यूजीसी पर दिल्ली में हंगामा, शिक्षा की लड़ाई या राजनीति का अखाड़ा। तो अपने शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम को और चर्चित शेर से कि नजरें बताती है कि इरादे बदल गए, नजरें बताती है कि इरादे बदल गए, चेहरे वही है लेकिन फसाने बदल गए। तो एक बार फिर हम अपने सभी दर्शकों से, अभी सभी अपने मेहमानों से नमस्कार। मैं आपका होस्ट, मैं आपका बताने वाला कपिल देव शुक्ल, और कार्यक्रम है पूछता है सुल्तानपुर। केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बेबाक शो शुरुआत होगा है। आज दिल्ली गर्म है, सड़कों पर बैरिकेड है और पुलिस तैनात है, नारे गूंज रहे हैं और सवाल सिर्फ एक ही नहीं कई हैं। क्या यूजीसी का नया नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए है या फिर यह नियम नए विवाद की वजह बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा अब किताबों से निकलकर राजनीति के मैदान में उतर चुकी है? आज दिल्ली में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर प्रदर्शन की कोशिश हुई, पुलिस ने अनुमति नहीं दी, सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, इस मौके पर याद आता है। उन्होंने लिखा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यानी दर्द अगर है तो उसका हल भी निकलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि हल निकलेगा या हंगामा बढ़ेगा। आज इस शो में हम किसी एक पक्ष की नहीं, हर पक्ष की बात करेंगे। सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, प्रदर्शनकारी क्या कह चाहते हैं, और सबसे अहम आम जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। आज कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिखिए क्या यूजीसी का ये नियम रहना चाहिए या बदलना चाहिए, और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं पूछूंगा ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हर माता पिता, हर छात्र, हर शिक्षक को देना पड़े। असल में फिर हम चर्चा पर आ जाते हैं। इस चर्चा की असल में पूरी कहानी क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ है। यूजीसी ने जनवरी 2026 में इक्विटी रेगुलेशन लाया। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता रोकने के लिए हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी और इक्विटी अधिकारी बनाए जाएंगे। शिकायतों पर तय समय पर कार्रवाई होगी, लेकिन यहीं से विरोध शुरू होगा। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि नियम एक तरफा है, सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ सकता है, शिकायत प्रक्रिया संतुलित होनी चाहिए, आरक्षण नीति पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अब आते हैं दिल्ली में क्या हुआ। तो आज शाम ऑडिटोरियम के बाहर प्रदर्शन की अपील वायरल हुई। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा, अनुमति नहीं है, सुरक्षा बढ़ा दी गई, कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यानी प्रदर्शन सड़क पर जितना दिखा उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया। नेताओं के बयानों में चिराग पासवान ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। वही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने मांग की है कि यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय नियमों पर उठी चिंताओं पर समाधान करे और समीक्षा करे। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि नियमों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया चल रही है। समर्थकों की बात है, दोनों पक्षों की दलील के जो दे रहे हैं जो समर्थक है, उनका कहना कमजोर वर्गों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, जवाबदेह व्यवस्था होनी चाहिए। विरोधियों की जो बात है वो है, उनका कहना है कि नियम संतुलित नहीं है, झूठे मामलों से सुरक्षा जरूरी है, आर्थिक आधार पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जनता से जो सवाल है इस पर, अब सवाल आपके सामने है कि क्या यूजीसी का नया नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी है? क्या शिकायत सभी छात्रों के लिए बराबर होनी चाहिए? क्या आरक्षण नीति पर नए सिरे से राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए? क्या शिक्षा के मुद्दों पर सड़क ही आखिरी रास्ता है? क्या सरकार को तुरंत सभी पक्षों के साथ बैठक करनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें समर्थन या विरोध। और इसके बाद हम अपने इस
कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने में हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक और यूसुफ दोनों लोग जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान के तौर पर। तो हम चाहेंगे जरूर शुरुआत हो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी बहुत बेहतरीन शब्द लिखते हैं। तो हम चाहेंगे यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे, इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर बात रखेंगे। यूसुफ जी जरूर 2 मिनट में अपनी बात रखें। और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास है, हम उसको आगे लेकर चलेंगे। जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। नमस्कार। और जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है वह बिल्कुल जायज है, सही है, और जो मांग है वह भी सही है, लेकिन सरकार है कि वो मानने को तैयार नहीं है जी। भाई। पहले से कई माह बीत गए जब यूजीसी का विधेयक पारित किया गया है, तो जी। कोर्ट तक मामला चला गया। पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया गया, जो मुझे दिखा पूरे देश में, और बड़े ही शांतिपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन जो शासन में बैठे हैं वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण आप प्रदर्शन कीजिए, क्यों नहीं सुनवाई होगी। तो क्या सुनवाई की गई? सबल समाज हर जनपद में, पूरे देश में इसका प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण किया गया। तो क्या सरकार उस पर सुनवाई की? और कहीं प्रदर्शनकारियों से कुछ गलती हो जाती है तो दुनिया भर का बवाल और फुतूल निकालते हैं कि प्रदर्शन ऐसा करना चाहिए था, ऐसा किया, इसके लिए एफआईआर हुआ। तो सरकार का अच्छा, इस पे जो विधायक संसद हैं हमारे देश के, ये जो है भाई बुलाया जाता है तो ये तुरंत शीघ्र ही जो है संसद में विधेयक पारित करने के लिए, वोट देने के लिए पहुंच जाते हैं, अपनी सहमति देते हैं। तो ये किसी भी मुद्दे पे देश के या इसी यूजीसी पर क्यों नहीं आवाज खुलती? जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं, तो ये पार्टी प्रेमी है कि या देश प्रेमी है? पार्टी प्रेमी है कि या जनता प्रेमी है? क्या कौन सा ये खेला खेल रहे हैं कि किसी भी सांसद की आवाज नहीं जो है खुली है इस मुद्दे पर यूजीसी के, कि कम से कम कोई तो बोले। एक नेता थे वरुण गांधी, कि जो बोल सकते थे तो उनको जो है समझो सस्पेंड जी, और बाकी किसी सांसद में जो है वो क्षमता ही नहीं है कि सत्य को जो है वो बोल सके, क्योंकि वो तो पार्टी प्रेमी है। तो ठीक है, हम चाहेंगे फिर आप इसके बाद मौका मिल जाएगा। हम थोड़ा सा और बता दें कि आज की बहस सिर्फ यूजीसी की नहीं है। ये सवाल है कि क्या देश के विश्वविद्यालय बहस के केंद्र बनेंगे या बवाल के? हमारे भाई शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हों जो शो चल रहा है, और जरूर अपनी बात रखें आज के इस चर्चा में। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम करता हूं अपने एडी न्यूज चैनल का, अपने साथियों का, और उनके लिए भी मेरे खुले विचार हैं जो आज सड़क पर जंतर मंतर से लेकर के और पूरे भारत में संपूर्ण जिलों में अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सरकार की कुल नीयत मिला करके शिक्षा के प्रति बड़ी उदासीनता है। शिक्षा के क्षेत्र को इतना इसने गड़बड़ा के रख दिया है, शिक्षा अशिक्षा वाली। इसने जब ये सरकार ही आई, हमें नहीं कहना चाहिए, तो इसने ताली बजवाया, दिया जलवाया, इसके कुछ का लालच दिया, वो काला धन क्या लाऊंगा और ये करूंगा। इस तरह के संपूर्ण शुरू से ही पता नहीं क्यों ये सरकार में जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसका आम जनमानस को 1 भी रुपए का कोई फायदा नहीं हुआ। इनके संपूर्ण कार्यकाल को देखते हुए केवल अराजकता इन लोगों ने फैलाया और बांटने का काम तो इतना कर दिया है। आम जनमानस की एकता अखंडता को चूर चूर इन सबों ने कर दिया, नेताओं ने। अगर सरकार में जो बैठे हुए हमारे एमपी एमएलए हैं यूजीसी पर नहीं बोल रहे हैं, तो विपक्ष में बैठे हुए लोग क्यों नहीं बोल रहे? वो भी तो अपने मुंह में दही जमाए हैं।
विपक्ष के लोग भी यूजीसी जब न्याय की बात होगी, अगर इनसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए विद्यालय है और उसमें बता रहे हैं कि किसी विशेष जाति के लोग यदि इतना कह दें कि ये लड़का सामान्य वर्ग का हमको गाली दे रहा था, हमको मार रहा था, हमको डंडा उठाया था, हमारा बटन तोड़ दिया, तो बिना सुने एक वर्ग के लड़के को जेल हो जाए, उसकी सुनने वाला कोई न रहो। हाँ, एक चीज आम जनमानस भी ये महसूस करता है कि ठीक है, आपने शिकायत किया, आप दलित वर्ग से हैं, सामान्य को जेल हुई, लेकिन आपकी शिकायत झूठी निकली तो आप भी सजा के हकदार हैं, आपको भी सजा मिलना चाहिए। इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं विपक्ष वाले। विपक्ष वाले भी नहीं समझ, ऐसा नहीं है कि केवल पक्ष वाले भी हैं। तो ये पक्ष और मैंने एक दिन कहा था कि ऐसा समय आएगा कि हमारी जनता अब इन लोगों को से खुदे लड़े, और वो स्थितियां पैदा हो गई हैं, वक्त आ गया है। जैसे बहुत आरक्षण लोग कहते हैं, मैं मानता हूं कि कोई भी आरक्षण कहता है कि हमें डॉक्टरी में आरक्षण दीजिए, लेकिन अगर वही उनसे पूछ लीजिए कि जो आरक्षण से डॉक्टर आप बन के आए हैं और सुई लगाने नहीं आई है, नब्ज देखने नहीं आ रहा है, दवा के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो क्या उस आरक्षण वाले डॉक्टर से आप अपना इलाज कराएंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से देश को आगे पारदर्शिता लाइए, प्रतिभा का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि आप -40 पा जाइए तो आप नहीं, आप में भी प्रतिभा होना आवश्यक है। जब तक आप 100 में 18, भले आपकी बिरादरी का हो, मान लीजिए दलित का ही हो, लेकिन उनको भी 95% नंबर पाना आवश्यक है, क्योंकि उस पद के लिए योग्यता की जरूरत है। अब हम वोट की राजनीति के लिए कह दें कि नहीं, आरक्षण बहुत जरूरी है। अच्छा, जो एसपी हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो कलेक्टर हैं, उनके बच्चे आरक्षण से अगर वो कलेक्टर के पद पर गए हैं तो वो तो उनकी आर्थिक तो मजबूत हो गई, आर्थिक स्थिति। उनके गांव का उनका भाई कोई बहुत कमजोर है, बहुत सारे लोग बड़े कमजोर हैं, एक मास्टर हो गए तो उनके परिवार के सब मास्टर होते हैं। उस गरीब जो परिवार वाला, आप आरक्षण छोड़िए, त्याग करिए, अपने उस भाई के लिए त्याग करिए जो बहुत गरीब है। और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आप आरक्षण का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपके गांव का, आपका भाई जो बहुत कमजोर है, वह हमेशा गरीब का गरीब रहेगा। मेरा खुद का अनुभव है कि 60 वर्षों में सरकार ने प्रयास किया, फिर भी गरीबी बनी हुई है, फिर भी आपको आरक्षण चाहिए। तो आप तो एक प्रकार से केवल आरक्षण के लिए ही जिंदा है सर। तो प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, और सरकार जो हर मामले को सड़क पर उतारवाने पर मजबूर कर दे रही है, या कहीं से भी अच्छा संदेश नहीं, बड़ा उछल पुछल नहीं है। जी सही कह रहे हैं। तो यूजीसी पर दिल्ली में हंगामा और आरक्षण व्यवस्था को लेकर बढ़ता विवाद आखिर है क्या? 23 अगस्त 2026 में दिल्ली यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। शाह ऑडिटोरियम के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई थी। निषेधात्मक आदेश लागू होने की जानकारी सामने आई है। ये लगातार इन सब चीजों पर चल रही है। आज जो कुछ मुद्दे हैं उसी को बता दें कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं, आरक्षण सुधार की मांग क्यों उठ रही है, दिल्ली में प्रदर्शन को अनुमति क्यों नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर क्या रुख अपनाया है, सरकार ने अब तक क्या कहा है, नेताओं के बयान क्या है, आम छात्रों और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इसी को लेकर एक लाइव डिबेट शो हमारा पूछता है सुल्तानपुर चल रहा है, जिसमें हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे मेहमान हैं और हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर, वो सब जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या यूजीसी के नियमों में बदलाव होना चाहिए, क्या आरक्षण बदलाव में सुधार की जरूरत है। इसी पर चर्चा है। हम यूसुफ साहब से कहेंगे जरूर आप 2 मिनट में अपनी बात रखें, तो हम जरूर और भी जानकारी जो आती है हम उसको जरूर साझा करते हैं सब लोगों के बीच ही। ये सरकार द्वारा जो है एक एक धर्म को जो है, एक एक समाज को जो है टारगेट किया गया पूर्व से ही, क्योंकि एक को टारगेट करें तो बाकी सब और जो है उस पे ना
अपनी आवाज बुलंद करें। जी तो जी इसी हिसाब बिल्कुल। से किया गया। सिर्फ सरकार को बहुत जनता से बहुत मतलब नहीं है, देश हित जी मुद्दे से बहुत मतलब नहीं है, और शिक्षा से तो बिल्कुल मतलब नहीं। सिर्फ जी उनकी वोट की राजनीति कैसे सिद्ध होगी, बस एक धर्म को जो है थोड़ा गिराओ, दूसरे को खुश करो, फिर तीसरे को जो है हम्म गिराओ, चौथे को खुश करो। तो इसी हम्म हिसाब से जो है वर्तमान सरकार की राजनीति रही है, और उसी के जी बदौलत जो है नफरत फैलाओ, राज करो, उसी के बदौलत सरकार सत्ता में भी है। सत्ता में होने का कारण और रीजन वही है जो मुझे लगता है। अभी जी प्रदर्शनकारियों को वहां पर अनुमति नहीं दी गई पुलिस द्वारा। भाई पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति क्यों नहीं दी गई? सरकार की पुलिस है इसलिए कि सरकार को प्रदर्शन करना पसंद नहीं है, इसलिए जो है नहीं दी पुलिस। भाई प्रदर्शन जी शांतिपूर्ण अगर कोई करना चाहता है किसी भी मुद्दे पर, तो आखिर अनुमति पुलिस की क्यों नहीं हुई? देना चाहिए जी जी अनुमति। ये सब चीजें हैं कि जो सरकार जो है वो प्रदर्शन को रोकना चाहती है। अच्छा, वहां से जो है कविता जी आई हैं और जो है वो जो है कुछ खबर बताएं, मैं अपनी बात जी जी को सही जो है कह रहे खत्म हैं। करता हूँ। इस वक्त चूंकि ऑलरेडी वो दिल्ली में है ही, और उन्होंने प्रदर्शन जहां हो रहा था वहां तक पहुंची थी, प्रदर्शन में शामिल भी हुई थी। तो इस कार्यक्रम में कविता तिवारी जी का स्वागत है। हम जरूर चाहेंगे कि वहां की क्या अपडेट जानकारी थी वो जरूर आप साझा करें। कल भी हम प्रयास कर रहे थे कि हमारे कार्यक्रम में शामिल हो और वहां की जानकारी जरूर दें। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जी बताएं। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, आप सभी को जी नमस्कार। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। जैसा आपने कहा कि हम जंतर मंतर गए थे, बिल्कुल गए थे जंतर मंतर, और वहाँ की स्थिति हमने देखी। पूरी दिल्ली की स्थिति ये थी कि जो लोग कह रहे थे कि बहुत कम लोग आए थे या नहीं हुआ, तो 1.5 से 2 लाख लोग बाहर से पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वहां इतनी बैरिकेटिंग थी, इतनी पुलिस थी, जितनी पब्लिक नहीं थी उससे ज्यादा पुलिस थी, जितने छात्र नहीं थे, जितने आंदोलनकारी नहीं थे उससे ज्यादा पुलिस थी। और बहुत सारा जो है वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी, मीडिया कर्मी भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन नेशनल मीडिया गायब था। नेशनल मीडिया नहीं था वहां, नेशनल मीडिया गायब था। लेकिन सवर्ण समाज की रैली थी। मैं तो मान के चलती हूँ कि जंतर मंतर के अंदर जितनी भीड़ आ सकती है उतनी भीड़ पूरी थी, और सड़कों पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, और काफी आक्रोश था। जन आक्रोश का सामना भी पुलिस वालों को करना पड़ा है। बाद में पहले इन्होंने 12 घंटे पहले ही परमिशन कैंसिल कर दी थी। 3 परमिशन थी, तीनों परमिशन कैंसिल कर दी थी, फिर भी लोग पहुंचे थे। और ये चला भी दिया था इन्होंने गूगल पे कि हमने परमिशन कैंसिल कर दी है। उसके बावजूद भी लोग, देश के कोने कोने से लोग वहां आए थे। किसी एक संगठन का मामला नहीं था, देश में जितने भी संगठन है लगभग सभी संगठनों के लोग वहां पहुंचे थे। महिलाएं भी अच्छी मात्रा में आई थी, अच्छी तरह से महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया और अपनी बातें रखी मीडिया के सामने। और रही सही बात, सरकार इस पे कितना सुनती है कितना नहीं सुनती है, ये तो इसका परिणाम आ भी गया सामने कि सरकार ने क्या किया है। लेकिन गलती सिर्फ सवर्ण समाज की यही इतनी है कि जो युवाओं के हाथ में इस आंदोलन की कमान चली गई, पूरा आंदोलन किसी एक युवा के भरोसे कर दिया, वही थोड़ा सा माइनस हुआ है। और 2 घंटे की परमिशन इन्होंने दी थी, लेकिन 2 घंटे के बजाय 4-6 घंटे तक चला है आंदोलन, और उसके बाद इन्होंने अपना लाठीचार्ज किया है। तो सरकार के द्वारा निंदनीय कृत्य है। हम तो इसकी आलोचना करते हैं कि अगर कोई भी समाज अपनी बात कहने आया है तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है तो। सवर्ण समाज एक ऐसा समाज है जिसने आज तक कभी भी तोड़फोड़ और वो नहीं की। वहां कोई भी तोड़फोड़, कोई हल्ला दंगा नहीं था, वहां सिर्फ अपनी मांगे रखी जा रही। तो सरकार ने आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की, आंदोलन आज भी जारी था। आज भी जो है बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, कल भी अरेस्ट किया गया है। दिल्ली में इतनी बसें लगा दी गई थी अरेस्ट करने के लिए कि दिल्ली के बाहर लोगों को छोड़ा। मैं खुद आज दिन भर सिर्फ थाने में ही फोन की हूँ, तरह जगह जगह
बहुत सारे लोगों को जो है वो किया गया है, अभी छोड़ा है। अभी जो आप कह रहे हैं कार्यक्रम में जुड़ने की, तो कल भी मेरी यही दशा थी कि लोगों के फोन जी। आ रहे थे कि हमारे उनको वहां अरेस्ट किया गया, तो वहां कोतवाली में फोन कर रहे थे, यही सब कर रहे थे बस। कल भी जी, मैंने जी। यही किया, तो थोड़ा सा मैं व्यस्त थी। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहिए। और थोड़ा सा जो जानकारी आई है नेताओं में, किसने क्या कहा है, मायावती का बयान आया है। बसपा प्रमुख मायावती ने जनवरी में यूजीसी के इक्विटी नियमों पर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। हालांकि उन्होंने व्यापक विचार विमर्श की जरूरत की भी बात बताई थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उन्होंने यूजीसी नियमों पर रोक लगाए जाने का स्वागत किया था। उनका तर्क था कि न्याय किसी के लिए अन्याय का साधन नहीं बनना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने अभी तक कोई बड़ा स्पष्ट बयान नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इस प्रदर्शन पर नया कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राहुल गांधी का छात्र मुद्दों पर जो रुख है वो, हालांकि इसी महीने राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सरकार और परीक्षा व्यवस्था की आलोचना की है, लेकिन वो बयान यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के दिल्ली आंदोलन पर नहीं था। इन्होंने कोई ऐसी कोई बयानबाजी नहीं दी है। रामदास अठावले ने कहा है कि आज के दिल्ली प्रदर्शन पर कोई नया स्पष्ट बयान मुझे विश्वसनीय ताजा, मतलब जो उनका बयान अभी मुझे मेरी जानकारी में जो आ रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर जानकारी आपको होगी जरूर कविता जी बताइएगा। और एक दो लोगों का बयान जो आया है, चिराग पासवान ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाएगी। तो ये जो बयान छुटपुट आए हैं, लेकिन कोई खुलकर बयानबाजी इस मामले में कोई भी रामदास अठावले जी का बयान आया है। बयान में उन्होंने कहा है कि आरक्षण का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। जहां मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने इसकी जांच की है, उनका बयान ये है। चिराग पासवान जी ने बोला है कि आरक्षण एक हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये किसी के को वो नहीं दिया गया है, सौगात में नहीं दी गई है। दबे सभी वर्गों को समान स्थिति में लाने के लिए दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं है। अखिलेश जी ने आरक्षण का मुद्दा आते ही पीडीए का पी फिर बदल दिया है। अभी पी फॉर पहले पिछड़ा था, फिर पंडित जी हुआ, आज पी फॉर पिछड़ा फिर हो गया। तो अखिलेश जी भी बदल गए हैं। बहन जी ने भी इसमें अपना रुख क्लियर कर दिया है। तो कुछ बयान जो मेरे समझ में और जो मैंने जहां तक मुझे जितनी जानकारी मिली है, मैंने सोर्स से पता करने की कोशिश की है, बयान ये है। अब क्या किसने कहा है इसकी बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी मुझे भी नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं। तो बयानों के एक बार हम फिर सर्च करते हैं किसका क्या अपडेट बयान आया है। हम एक बार चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक एक चीज और कह रहे हैं, क्या कविता जी आपकी तरफ से कोई पाल करके जुड़ा हुआ है, वो ना तो मतलब परिचय में भी नहीं, कुछ हमारी समझ से बाहर है, तो वो वीडियो बंद किए हैं, इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होना चाह रहे। तो हमने कहा कि ये क्या आपने किसी को लिंक भेजा है या नहीं? मैं नहीं जानती हूँ। इसमें लिखा हुआ राष्ट्रवादी पार्टी करके भी लिखा हुआ है, तो ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो आप जो है मैंने आज किसी को शेयर जैसे वो इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो रहे हैं और तो निरर्थक इस कार्यक्रम में जब शामिल नहीं हो रहे हैं, ना कोई बातचीत कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या मतलब है। हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी जरूर उस पर बात रखें। और तब तक मैं सर्च करके एक बार देखता हूं कि अभी तक नेताओं का क्या बयानबाजी अभी तक इस मामले में आई। अब मेरा एक सुझाव मानिए, और सर्च फर्च मत करिए किसी का। जो मैं बता रहा हूं कि यूजीसी के मुद्दे पर राष्ट्र से के कोने कोने से जो भी छात्र हित के लिए, सामान्य वर्ग के हित के लिए जिसकी गला सरकार ने काट दिया है, इतना ही नहीं विपक्ष पार्टियां भी, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी लोग रहे हों, चाहे महिला मुख्यमंत्री जी रही हो, चाहे वर्तमान सरकार में जो आरक्षण के लोभी है, ये लोग कतई नहीं चाहते कि पूरे भारत का सामान्य वर्ग अपनी जिंदगी खुद अपनी प्रतिभा के बल पर जी सके। जीना हराम कर दिए हैं ये लोग। इसीलिए न तो विपक्ष इसको करना, अच्छा मजबूरी ये रही है
विपक्ष इसलिए नहीं साथ दे रहा है और पक्ष भी नहीं साथ दे रहा है कि ये सरकार अपने को राष्ट्र भक्त करके आई, धर्म भक्त करके आई, अपने को सनातनी बना के आई। इतनी बड़ी नौटंकी बाज सरकार जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं आई। अब मैं अपना व्यक्तिगत विचार बहुत खुल के बता रहा हूँ, न हम ताली बजाए हैं, न थाली बजाए हैं, न इनके किसी कार्यक्रम के सहयोगी रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के प्रति जो कार्य मुझे अच्छा लगा, ये शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं, हम शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर 5 भी बच्चे हैं तो मैं शिक्षक होने के नाते ये 84 और 80 में अपनी पार्टी बना के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मेरा जन्म ही 66 का हुआ है, तो इनकी जब से पार्टी बनी है उसके पहले मेरा जन्म हुआ है। इसलिए मैं राष्ट्र के प्रति एकदम सचेत हूँ। शिक्षा को महत्व दूंगा, प्रतिभा को महत्व दूंगा। किसी भी पार्टी के जो नेता लोग आओ बाओ टाओ बोल रहे हैं, मैं इन पर कतई विश्वास नहीं करता। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा अपने विचार से कि मानसिक रूप से जो सामान्य वर्ग के बच्चों पर जो कुठाराघात हुआ है, उसके लिए जो लोग भी लड़ाई शांति ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तन मन धन से मैं एकदम तैयार हूं। और दुआ करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सरकार अगर चाहती है कि इनकी भावना को कुचल देंगे तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ, भूल तो सामान्य वर्ग ने किया, जो इनको हर तरह से अपने सर पर रखा, और जिस सर पर रखा उसी के आने वाले भविष्य की ये गर्दन काट चुके हैं और लोकतंत्र को इतना दबा दिए हैं। पहले तो मजबूर कर दे रहे हैं युवाओं को, अभिभावकों को सड़क पर लाने के लिए। लग रहा नेटवर्क की दिक्कत हुई है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज गई है। एक बार हम बयान बता दें जो भी मायावती जी, बस 1 मिनट हम बता रहे हैं। मायावती का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है, आज राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जो हो रहा है, तो कांग्रेस के बड़े नेता वहां जाकर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने आरक्षण को संविधान प्रदत्त अधिकार बताते हुए इसे खत्म करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया है। चिराग पासवान ने कहा उन्होंने कहा है कि व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शनकारी अपनी मांगे व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखते तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर गलतफहमी पैदा होने से देश की बड़ी आबादी में नाराजगी हो सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पहले से 10% आरक्षण लागू होने की बात भी उन्होंने कही है। रामदास अठावले जो भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि आरक्षण खत्म करने की मांग को उन्होंने असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। संजय निषाद जो निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के हैं, उनका कहना है कि निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा से ही जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना वादा जो किया है वो इस मुद्दे की वकालत करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा विपक्ष में थी तब तो वो मांग कर रही थी, वकालत कर रही थी। उन्होंने ये बयान दिया। ब्रजेश पाठक का बयान जो आया है, उन्होंने नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ये अभी तक की जो था, ये सामने इन्हीं लोगों का था और किसी का कोई बयान नहीं है। रुक जाए, माननीय ब्रजेश पाठक जी और राजनाथ सिंह जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी और राजनाथ सिंह जी डांटा गए कि ना, हम यही देख रहे हैं। ये केंद्र से डांटे जाए, बिल्कुल डांटा। हम कहा थे भले आधिकारिक बयान न आवे, लेकिन ये डांट करके काल बताइए कि हम सदा चुप रहेंगे। ये कल बताएंगे सब सदा चुप रहूंगा। इन लोगों के बयान का कोई वैल्यू नहीं, एक पैसे का ब्रजेश पाठक जी के बयान पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, सवर्ण समाज से कहना चाहती हूँ, जो ये आंदोलन कर रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है, मैं पब्लिक से ये बात कह रही हूँ, जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार का मुद्दा है या राज्य सरकार का मुद्दा है? मुद्दा वो केंद्र सरकार का है। और अगर इस विषय पे कोई सांसद, कोई केंद्रीय मंत्री बात करता, तब तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी
कि इस पर सरकार बात करेगी। एक अचानक 8 बजे 10 बजे रात तक जो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है वहां, जो उसका अध्यक्ष बना हुआ है आंदोलन का, वो वहां है। रातों रात दिल्ली एयरपोर्ट से उसे लखनऊ बुलाया जाता है, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और आपने वो लेटर भी पढ़ा होगा, मीडिया में आया है वो लेटर, उसमें रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ब्रजेश पाठक जी के साथ शेयर किया गया, वो मांग जो रखी गई है। तो इसको, और ब्रजेश पाठक जी आज तक सवर्ण समाज या ब्राह्मण समाज का कोई मुद्दा अगर उठाए हो, किसी मुद्दे पर उनका कोई आधिकारिक बयान हो तो बता दीजिए। केवल वोट के समय पे, चुनाव के समय पे एक्टिव नजर आने वाले नेता हैं ये। और दूसरी बात ये भी है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें एक भी बार रिजर्वेशन, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, SC/ST रिफॉर्म और सवर्ण आयोग का गठन, यही सब मांगे थी वहां। इन सब मांगों का कहीं जिक्र किया गया है उस लेटर में? और फिर एक डिप्टी सीएम रिजर्वेशन रिफॉर्म कैसे करवा सकता है? इसके लिए तो PM या सांसद या केंद्रीय मंत्री की आवश्यकता होती है। तो दिमाग से खेला गया है, दिमाग पब्लिक को भी लगाना है। ये जितना दिमाग खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा दिमाग जब पब्लिक लगाएगी तभी पार पाएगी, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि टेक्निक समझने की जरूरत है, क्या राजनीति खेली जाएगी। हम उत्तर प्रदेश में आ जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो चर्चा है, हम अपने शब्द नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मण समाज में जो चर्चा है, ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण समाज मानता ही नहीं है। तो ये किस कोई भी ब्राह्मण नेता उनको अपना नेता नहीं मानता, इनको मानता नहीं। जो चर्चा है आम जनता के बीच में, इनको मानता ही नहीं है। प्रदेश सरकार ने सोचा कि हम ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री का पद देंगे और ब्राह्मण समाज इनके अगल बगल घूमता रहेगा नवग्रहों की तरीके से। कहीं कोसों दूर नजर आ रहा है ब्राह्मण समाज, इनको मानता ही नहीं है। जो जनता में चर्चा है, जो आपस में चर्चा है, उस बात को हम रख रहे हैं। साथ में फिर आ रहे हैं यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जरूर 2 मिनट में अपनी बात रखें। जी सर, सरकार जो है पूर्व 10 वर्षों से जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं देश में अनेकों मुद्दे पर, सरकार किसी भी मुद्दे पर जो है प्रदर्शनकारियों का कहा नहीं माना गया है सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र स्तर से हो या किसी भी स्टेट में हो या जनपद में। तो सरकार द्वारा तो तानाशाही जो है, अहंकार, ये पूरा भरा हुआ है। कितना भी धरना प्रदर्शन करें, वही एक जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसी के अलावा बाकी पूर्व 10 वर्षों से किसी भी प्रदर्शनकारियों का कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर जो है सरकार सुनी नहीं है। तो अब देश के हालात देखते हुए अब मुझे तो लगता है कि इस सरकार का जाना ही हमारे देश का भविष्य छुपा हुआ है उसी में। सरकार जाएगी तभी हमारे देश का भविष्य जो है वो ठीक होगा, क्योंकि इतने अत्याचार सरकार द्वारा कि प्रदर्शन करो तो ये लाठी चार्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, और वही नेता जो कराते हैं, वही नेता जब जनप्रतिनिधि नहीं रहते तो हाथ जोड़ के जो है वोट मांगते हैं। और एक चीज तो और होना चाहिए, मैं कई दिन जो है हमारे दिमाग में आया कि सांसद और विधायक का चुनाव तो जैसे जनता द्वारा वोटिंग होती है, लेकिन जो मंत्री हैं जी, जो बड़े बड़े पद पे होते हैं, उनका भी जब जनपद जैसे कि IAS अधिकारी जैसे जिला अधिकारी हुई है, तो इनकी तो सबसे कठिन परीक्षा है, एग्जाम जो होता है। आपका कहना है कि ऐसे मंत्रियों को ठीक उसी तरह उनकी भी परीक्षा हो और परीक्षा होने के बाद उनको वो पद दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी परीक्षा हो, परीक्षा में फेल हो या योग्यता उनके अंदर नहीं है, एक योग्यता का जो है एक सीमा निर्धारित की जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग जो है आ जाते हैं जिनको जो है जानकारी रहती नहीं,
और कोई योग्यता नहीं रहती, इसलिए जो है अपना कार्यभार वो दुरुस्त संभाल नहीं पाते। तो जी यह जो है देश में होना बहुत जरूरी है जी, सही कह रहे कि हैं। जिनको जनता आपका जो वोटिंग नहीं कहना कर है, रही आपका है, अपना मत है। मंत्री हम मंत्री थोड़ा जितने जानकारी, हैं, एक अपडेट जानकारी और दे दें कि जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है वो जंतर मंतर वाले पे, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है और निषेधाज्ञा लागू है। इसलिए आज के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे को सही मानना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये अपनी बात बता दी है। तो लगातार हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी पर हम अपनी इतनी देर से सभी जो नेता पक्ष विपक्ष के थे उन्होंने क्या बयान दिया था उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, बात रख रहे थे कि क्या कहना है उनका। एक बार फिर अपने उसी मुद्दे पर कि जो चर्चा चल रही है उसी पर चाहेंगे कि जरूर जानकारी और जो भी है हम सामने रखें और उसी पर चर्चा हो। हम चाहेंगे कविता तिवारी जी अगर आवाज सुन रही हो तो जरूर इसमें शामिल हो। पुलिस प्रशासन एक मिनट में आ रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन हमारे द्वारा भाई शिक्षक 2 जी जरूर इस घंटे पर अपनी बात की रखें। हम कुछ सवाल हैं, एक बार ये सवाल फिर से रख दे रहे हैं कि यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 इसका विरोध ज्यादा क्यों हो रहा है, प्रदर्शनकारी क्या क्या रहे हैं, आरक्षण सुधार की मांग क्यों उठ रही है, दिल्ली में प्रदर्शन को अनुमति क्यों नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर क्या रुख अपनाया है। इसी पर हम चाहेंगे जरूर हमारे भाई शिक्षक जी जरूर कुछ अपनी राय रखें। जैसे अभी हमारे यूसुफ शाह जी कह रहे थे कि इस सरकार को बदलना है तभी ऐसे मुद्दों को पर विचार किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि कौन ऐसा विपक्ष का नेता है जो यूजीसी में आम जनमानस के बारे में बोल रहा है। ये गिरोह वही मैं बता, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जब इस तरह के पक्षपाती लोग चाहे विपक्ष में है और चाहे पक्ष में है, अगर ये लोग राष्ट्र के कर्णधार हैं तो आम जनमानस जो पढ़ी लिखी जनता है, अब जनता को निर्णय लेना पड़ेगा कि इनके साथ क्षेत्र में कैसा व्यवहार किया जाए। और यही यूजीसी के मैटर को लेकर के जो लोग धरना प्रदर्शन में गए हैं या गांव-गांव जो सामान्य वर्ग के लोग जिनका अहित हो रहा है, तो ये सरकार से ही प्रश्न हो और इतना प्रश्न हो कि इनका 2.5 साल जो समय बचा है, 2 साल, ये त्राही करने लगे, इनको अपनी क्षमता मालूम हो जाए, ये अपने को लंदन का ना बनावे, ये अपने को अमेरिका का ना बनावे कि बहुत बड़े दूर के हैं और ये जो हवाई मारेंगे जनता चलेगी। इनसे जहां भी ये पहुंचते हैं आम जनमानस अपने प्रश्नों को लेकर के इनका मंच लगाना दूभर कर दे, इनका बोलना दूभर कर दे। ये एक बात बोले तो इनसे 17 प्रश्न हो, ताकि विपक्ष भी अपनी औकात में रहे अगर आती है तो, और सरकार भी अपनी क्षमता में रहे। क्योंकि लोकतंत्र में हम आम जन, अगर सुप्रीम कोर्ट आज टाइट नहीं पड़ा होता तो ये लोग तो कब का सर काट चुके थे। तो इस तरह किसी एक वर्ग का कोई भी सरकार अगर अहित करती है तो आम जनमानस को मैदान में आ जाना अनिवार्य है। आज क्या है, आज सामान्य वर्ग अकेले क्यों लड़ रहा है, जबकि मुस्लिम वर्ग में भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है। कई कास्टों में सवर्ण हैं, कई कास्टों में जी बाबू, कई कास्टों में। जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात आप गौर करिए, हम लोगों ने कहीं न कहीं आज देखिए एक भी अदर समुदाय के व्यक्ति का नाम है जो यूजीसी में धरना प्रदर्शन में गया हो, वो सामान्य रूप से तो कहीं दिख नहीं रहा है जी। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, नेटवर्क की दिक्कत एक बार फिर आ गई, आपकी आवाज बंद हुई है। तो आज सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या शिक्षा अब किताबों से निकलकर राजनीति के मैदान पर उतर चुकी है। आज दिल्ली में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर प्रदर्शन की कोशिश लगातार चल रही है।
पुलिस कह रही है अनुमति नहीं देंगे, सुरक्षा बढ़ा दी, सोशल मीडिया अरे पर ये बहस भी और तेज हो गई। नहीं, क्या पुलिस आपकी जो आवाज पूरी तरीके से कट चुकी थी, काफी देर तक आवाज आपकी गायब थी। जरूर आप अपनी बात रखें। मैं बता रहा हूँ कि जिस पुलिस को सरकार ने लगाया है, क्या उस पुलिस के बच्चे नहीं हैं? ये तो सरकार ऐसा व्यवहार ही कर दिए रही है कि जनता और पुलिस को लड़ा रही। सरकार का काम ही एक विचित्र ढंग का हो गया है। कभी जनता को जनता से लड़ाएगी, कभी जनता को पुलिस से लड़ाएगी। अरे भाई, आज हमारे गृह मंत्री जी वही बगलिए में काहे नहीं चले जाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी काहे नहीं चले जाते हैं? क्या कोई उनको कुछ कहेगा? लेकिन इस तरह की राजनीति का माहौल बदल करके इस प्रकार राजनीति को दूषित लोग न करें, क्योंकि हिटलर शाही किसी की चली नहीं है, हिटलर शाही किसी की भी नहीं चली है। और हम चाहेंगे कि जाएं तो मर्यादा के साथ जाएं। वही जो बोले थे कि झोला उठाएंगे भाग जाएंगे, ऐसी नौबत ना आवे पाए तो ठीक है, क्योंकि राष्ट्र का सवाल है, सवाल राष्ट्र का है। और हम अपने को स्वतंत्र इसलिए मानते हैं बाबू कि जब जब अत्याचार सरकार ने किया है, किसी एक वर्ग, किसी एक समूह या किसी के ऊपर जात पात के नाम पर जब अत्याचार किया है, तो हम चुप नहीं बैठे हैं। हम भले अपने समाज से दोषी हो गए हैं, लेकिन बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी ठीक, आपकी आवाज फिर कट हुई है। तो इसी को लेकर हमारा जो लगातार कार्यक्रम चल रहा है, दुष्यंत कुमार का एक शेर है जो बहुत पहले भी कहे थे, आज फिर इस मौके पर कह रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यानी दर्द अगर है तो उसका हल भी निकलना चाहिए। सवाल यही है, हल निकलेगा या हंगामा बढ़ेगा? आपका आवाज कट हो गया था, लेकिन हम चाहेंगे यूसुफ जी जरूर इस पर अपनी बात रखें। हम इस शो में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं जी, लेकिन हर पक्ष की बात कर रहे हैं। सरकार क्या कह रही, विपक्ष क्या कह रहा है, प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं, आम जनता किसके साथ खड़ी है, तो जरूर इस पर यूसुफ जी जरूर अपनी बात रखें। जो प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा 2 घंटे का समय दिया गया था प्रदर्शन करने के लिए। तो क्या 2 घंटे में जो सिर्फ 2 ही घंटे का समय क्यों दे दिया गया, जब 2 घंटे में उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, या उनको प्रदर्शनकारियों को जो है कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला, नहीं दिया गया, तो सिर्फ 2 ही घंटे का क्यों दिया गया? तो पुलिस प्रशासन वो बिल्कुल नियत साफ है कि 2 घंटा का दे दो, उसके बाद जो है फिर लाठी डंडे चलाना, FIR करना और डिटेन करना, गिरफ्तार करना, ये सब सरकार के जो है हथकंडे हैं, ताकि यहाँ से जो है भगदड़ मचे और भागे यहाँ से। तो सरकार की नीयत जो है इसी में छुपी हुई है, लेकिन वो स्पष्ट जो है नहीं कहते साफ साफ। वो जो कुछ कराना है वो कराते हैं, खुद नहीं करते कि खुद जो है कोई बयान आके दे, कुछ करें। पुलिस से ही सब कुछ करा देते हैं जो कराना रहता है। ये कविता जी आ गई हैं, ठीक है। कविता जी जरूर अपनी बात को रखें। जो आप चूंकि 2 दिन लगातार आप प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आपने क्या देखा है, जरूर उस बात को रखें। अगर आपके पास कुछ वीडियो होंगे तो जरूर स्क्रीन पर दिखाइएगा, अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल ना हो या कोई दिक्कत नहीं है, जरूर आप अपनी बात रखें। और साथ ही आज जी तो अपनी बात को रखते हुए इस, और साथ ही हम आज चाहेंगे, जो महाराष्ट्र में एक दुखद घटना हुई उस पर कार्यक्रम सोचे थे करने के लिए, लेकिन फिर इस कार्यक्रम को हमने कहा करें। जो क्या हुआ, बच्चे ने आईफोन मांगने के लिए आईफोन अपने परिवार से मांग रहा था, ऐसा जो चर्चा है, जो सुनने में आया है, और फिर इसके बाद उसको बचाने के लिए पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया। पिता भी उसी के साथ और माँ ने भी। ये जो तीनों मामला हुआ बड़ा दुखद था, और ये इस वक्त बहुत चर्चा का विषय है। बच्चे आज हमारे किस तरफ जा रहे हैं? माँ बैठ के रो के कह रही है कि ठीक है, हम जो गले में चैन पहने हैं इसको बेच के आपको दिला देंगे।
लेकिन जी कविता जी, हाँ तो जरूर जरूर। ये अगर स्क्रीन पे ठीक है, दिख ठीक रहा है। होगा ये जनता मंतर की हाँ स्थिति हाँ है। ठीक है। हमने देखा पूरा वीडियो देखा, कविता के देखा है, जगह जगह पर खड़ा हूँ। और रही बात, अगर आपको भीड़ का जी। वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको पर्सनल शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे फोन की नहीं, ठीक है, गैलरी में मेरा ही है। मतलब मेरा सिर्फ मतलब ये था कि अगर आपके पास होगा तो वहां से दिखाएंगे, और वो नहीं, मेरे पास हमारे है माध्यम वीडियो से जो और हर्ष कई दुबे दर्शक जी देखेंगे। बयान ठीक दे है रहे हैं, वो भी है। जी तो जी बताएं। वीडियोज है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, भीड़ का भी स्तर दिख जी जाएगा आपको। और रही सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को दोषी मानना हमारे लिए सबसे बड़ी गलत बात है। सरकार का जितना आदेश मिल रहा है, पुलिस तो नौकरी कर रही है, पुलिस का तो काम है नौकरी करना, और पुलिस कर रही है। वहां जितने पुलिसकर्मी थे, मैं खुद गई हूँ, परमिशन नहीं थी उस टाइम तक। जब मैं आधा जंतर मंतर में घुस गई हूँ तब तक परमिशन नहीं थी, और उन लोगों ने हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहा है कि मैडम थोड़ा सा रुक के चलिए, अभी परमिशन नहीं है। कोई मेरे साथ पहले जबरदस्ती नहीं करी, लेकिन बाद में जब हम लोग निकल आए हैं तब वहां हुआ है, और परमिशन सिर्फ 2 घंटे की दी थी। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें अपनी बात कितनी देर में खत्म कर देनी है, इसकी भी सीमा आप ही तय करेंगे। हो सकता है हमारा मुद्दा बड़ा हो सकता है हमारे मुद्दे को रखने वाले वक्ता ज्यादा हों। भाई सवर्ण समाज है, बुद्धिजीवी वर्ग है, हर कोई वक्ता है, हर संगठन अपनी बात रखना चाह रहा हो, तो आपको हमारी मांग, या जंतर मंतर पे आपको कोई कॉन्फ्रेंस करनी थी, बैठ के मीटिंग करनी थी कि जल्दी से खाली कर दो। जब आपने पुलिस प्रशासन वहां लगा रखा था, वहां पब्लिक से ज्यादा आपने पुलिस लगा रखी थी, तो आपको डर इतना क्यों था? चाहे वो धरना रात भर चलता और चाहे वो धरना दिन में ही खत्म हो जाता। जब आपने अगर वहां सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई थी, तब तो मैं मान लेती हूँ कि आपने लिमिटेड टाइम दिया कि पुलिस नहीं थी, डर के मारे हटा दिए। लेकिन इतनी जबरदस्ती क्यों, और 2 घंटे की परमिशन क्यों, एंड टाइम पे परमिशन क्यों कैंसिल की गई? यही सीजेपी के मामले में आपने क्या किया, एयरपोर्ट से रिसीव किया, परमिशन वहीं पकड़ाई गई, और एयरपोर्ट पे लाके आपने देखा सीजीपी का प्रोटेस्ट कितने दिन चला है। क्या सवर्ण समाज जो आपके देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, क्या उसको अपनी बात रखने के लिए 24 घंटे भी नहीं दे सकते हो आप? ना वहां मारपीट हो रही थी, ना वहां जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यही चल रहा था। किसी के मुंह से एक शब्द गलत नारेबाजी वहां नहीं हुई है, मैं वहां थी साक्षी के तौर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सवर्ण समाज मान लो रिजर्वेशन के मुद्दे पर, या SC ST रिफॉर्म के मुद्दे पर, या सवर्ण आयोग के गठन के मुद्दे पर वहां इकट्ठा हुआ, तो आपका क्या काम है कि घर का बच्चा अगर रो रहा है तो आप उसके रोने की वजह ना पूछो, पहले पीट दो? ये कहाँ का न्याय है? आप एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था संभाल रहे हो। तो कुल मिला के ये सरकार अंग्रेजों से भी गई गुजरी है, ये दमनकारी है, आंदोलन को पूरा कुचलने की कोशिश में। आज भी कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, आज भी लाठीचार्ज हुआ है। आज हमारे कुछ सवर्ण नेताओं के तो हाथ टूट गए हैं, आज भी खबरें आई हैं। हम आज भी अभी तक वहीं लगे हुए थे, अभी भी हमने माइक ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके वहीं बात करी है। बहुत सारी चीजें हैं, और इसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा, समाज सब देख रहा है। आप क्या कह रहे हैं? नेताओं से ज्यादा वैल्यू समाज के नेताओं की होनी चाहिए, क्योंकि नेता तो अपने फायदे के लिए राजनीति करता है, लेकिन जो समाज की आवाज उठाता है उसका अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं, समाज का फायदा ज्यादा जुड़ा होता है। बेशक थोड़ा बहुत अपना फायदा होता है। एक थोड़ा इसमें ये भी कहना चाहेंगे, ये जो 2 घंटे की परमिशन सरकार ने दी वहां पर, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने 2 घंटे की परमिशन दे दी तो आप ये भी तय कर लेना चाहिए था कि 2 घंटे में इनकी बात को सुन के इनकी समस्या का हल भी करेंगे। क्या गांव में कहावत कई बार झाबर खेलत की जाए कि मेड़ छुक चलावा, तो मतलब वही इस तरीके से रखा गया कि सिर्फ 2 घंटे। अगर 2 घंटे का नियम आपने बनाया तो आपकी जिम्मेदारी थी कि उनकी बातों को 2 घंटे का भी नहीं था, करने के लिए कदम उठाना भी चाहिए था। सिर्फ 2 घंटे 2 के बाद 1 बजे तक जोर जबरदस्ती करके कुछ लोग जंतर मंतर के अंदर गए हैं, जबरदस्ती जो जा पाए हैं। 1 बजे फिर से परमिशन मांगने गए हैं,
और फिर परमिशन मिली है, उसके बाद आए हैं, तब जाके कहीं एंट्री हुई है। 2 बजे से 4 बजे, 4 बजे माइक से अनाउंसमेंट हो रहा था कि आपकी परमिशन खत्म हो गई है, परमिशन का समय खत्म हो गया, आप लोग जंतर मंतर को खाली करें। आंदोलन की जो लिस्ट है वो चाहे पढ़ी जाए चाहे ना पढ़ी जाए, समस्या की बात की जाए चाहे ना की जाए, सिर्फ आपने कह दिया इसलिए आप 2 घंटे आए और 2 घंटे के बाद आपका समय समाप्त हो गया। में आपकी बातों से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, या तो आप उस 2 घंटे में किसी प्रतिनिधित्व मंडल को भेज करके पूरी बात सुन लेते, बात खत्म कर देते। जी जी जी, और क्या, किसी एक केंद्रीय मंत्री को आप भेज देते, वो आपकी मांगों को सुन लेता, पत्र ले लेता, आश्वासन दे देता, जन धरना खत्म हो जाता। आप संवाद करने को नहीं तैयार। आपने एक कड़ी तोड़ ली, आपने एक कड़ी तोड़ ली, चाहे वो लालच बस तोड़ी है, चाहे आपने दबाव डालकर तोड़ा है, लेकिन आपने केवल आंदोलन को कुचलने की वहां जो थे उनको लाठी चार्ज करा दिया गया, उसमें से जो प्रेसिडेंट बना हुआ था वो उसको आपने खींच लिया। रातों रात दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। तो सब राजनीति का खेल है, बीजेपी अपने हर हथकंडे को अपना रही है। आग तो शुरुआत हुई है, शुरुआत तो हो गई है चर्चे की। अब मुझे जो लगता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि बंद हो जाए चर्चा। नहीं लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी भी वहाँ एक्टिव हैं, और अभी भी परमिशन हाई कोर्ट में अपील हो गई है। जी जी, कुछ लोग किन कारणों से रात में हटाए गए वो सब भी खुलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब इसमें अगुवाई कर रहे हैं, बढ़ गए हैं। अब अगर कोई मामला बढ़ गया है तो रुकने वाला नहीं है। हमारे भाई शिक्षक जी जरूर 1-2 मिनट में बात रखें, लास्ट में कविता तिवारी जी बात रखेंगी और कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। 2 मिनट हमारो सुन राजा, कुल कहानी बता दे। आप ही कम हमारे केंद्र के नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और इनकी पूरी टीम 12 वर्षों से सामान्य वर्ग को इतना पढ़ लिया था कि जैसे संसद में इनकी सरकार बनी वैसे इन्होंने मीडिया को मिला करके चीन थर्राया, पाकिस्तान पीछे हटा। उसी दिन जून के महीने में मेरे 2 बेटे हैं, मैंने कहा ये सब फ्लॉप है, तो हमको विरोधी बना दिए। दूसरी चीज, इन्होंने ताली और थाली पिटवाई, हमने बिल्कुल नहीं पीटा। इन्होंने इतना हर हर मोदी घर घर मोदी इसका नैरेटिव चलाया, और ये नौटंकी जितना कपार पर बांध बूंद के मैं पठान का बेटा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, जहाँ जाते थे इनके जितनी भी कार्यशैली थी, इनकी एक कमी को जब अमेरिका वालों ने पा लिया तो इनको किसी भी मौके पर बिना बेइज्जत किए नहीं छोड़ा। मंदिर का मुद्दा इन्होंने लाया, 370 धारा खत्म किया, कुछ अच्छा भी काम किया इन्होंने, लेकिन उसके आड़ में इन्होंने सामान्य वर्ग को इतना पढ़ लिया कि हम इनके साथ कुछ भी करेंगे। तो ये अंत में सामान्य वर्ग को किस नाम से नवाजा गया? अंधभक्त। इससे जब अंधभक्त भी नवाजा गया, इसके बावजूद भी सुन लीजिए, इसके बावजूद भी लोग चुप नहीं रहे, हर हर मोदी घर घर मोदी। और मेरे जैसा इंसान सिर्फ ये कहता था कि मातृभूमि की रक्षा करना पहला फर्ज हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। अपने देश की झूठी बात पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। रहे थे हम केवल इतना बता दें कि किसी के हाथ में तलवार दे दी जाए, आपने जो कहा ना कि 1-2 ठो अच्छा किए, आपकी बातों पे केवल कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ में या किसी के हाथ में तलवार अगर दे ही दी जाए और चारों तरफ अगर आप घुमाए ही 1-2 तो अच्छे और 2-4 ठो गड़बड़ सही तो उतने हुआ, तो जो अच्छा हुआ है वो ऐसे ही मान लीजिए। हाँ, और सुनिए, मंदिर बनवाए तो उसमें भी चोरी हो गई। अरे मंदिर बनवाए, पूरे भारत की आत्मा, उस पर भी चोरी हो गई। अब क्या चीज देखना है? अब ई बा कि एक बात मेरी मान लीजिए, अब हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, विशेष राजनाथ सिंह जी को, अब इनको क्या दिन देखना है अपनी जनता के द्वारा? ऐसा शायद इतिहास में कोई प्रधानमंत्री देखा नहीं होगा, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। अब उसको ये नहीं भय है कि हम बोल रहे हैं तो हमें पुलिस ले जाएगी,
अरे पुलिस ले जाएगी तो वहां भी स्कूल खोलेंगे, वहां भी पढ़ाएंगे। हाँ, पुलिस ले जाएंगे, पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे खुद। लेकिन अब बेवकूफ राम जी तो न बनी है। हाँ, दुनिया हमारे जोड़ से दुनिया क्या करे, राम जी बेवकूफ न बने थे, न है न गा लगी न। जी सही कह रहे हैं। तो ये जो चर्चा हम चाहेंगे कविता जी वाली जरूर अभी इसके बाद बात रखेंगे। हम एक बार छोटा सा मात्र 1 मिनट 2 मिनट का समय लेंगे। आखिर में सवाल सिर्फ यूजीसी का नियम का नहीं है, सवाल है कि देश के विश्वविद्यालयों में समानता कैसे सुनिश्चित होगी, शिकायत करने वाले को न्याय कैसे मिलेगा और किसी भी नियम का दुरुपयोग कैसे रोका जाए। दिल्ली में 23 अगस्त के प्रस्तावित प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति नहीं दी और उत्तर दिल्ली में निषेधात्मक आदेश लागू होने की जानकारी दी गई। वहीं आरक्षण व्यवस्था और यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर प्रदर्शनकारी अपने मांगों पर कायम। लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबनी नहीं चाहिए, लेकिन विरोध का रास्ता भी कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या सरकार सभी पक्षों को एक मेज पर बैठाकर समाधान निकालेगी? क्या यूजीसी के नियमों में जरूरी बदलाव करेगी? और क्या आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक, शांतिपूर्ण और तथ्य आधारित राष्ट्रीय बहस होगी? क्योंकि शिक्षा का सवाल किसी एक जाति, वर्ग या राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और हमारे पास कुछ सवाल है, हम सबसे लास्ट में करेंगे। कविता जी जरूर अपनी बात रख दें, कार्यक्रम का समापन हो मात्र। कविता जी अपनी बात रखें। देखिए, अगर समाज, देश का एक बड़ा तबका किसी चीज को रख रहा है कि उसमें रिफॉर्म की, संशोधन की या उसका एनालिसिस करने की आवश्यकता है, तो सरकार को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि खत्म करो, सब यही कह रहे हैं कि इस पे बहुत दिन हो गया, एक बार पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। तो एक बार रिफॉर्म करने की बात को देखना चाहिए, या जो भी इसके सामान्य वर्ग के बच्चों की मांगे हैं उन्हें पूरा करने चाहिए, क्योंकि सामान्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहां से आपको साइंटिस्ट, इंजीनियर और सब मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देश का भविष्य निर्भर होता है। तो आप अपने देश के भविष्य के साथ अगर मांगे नहीं सुनते हैं तो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि एक बार पुनर्विचार आप कर सकते हैं, संशोधन हो सके तो आप कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि जिनको आप ऊपर उठा रहे हो उनको नीचे छोड़ दो। सब ये कह रहे हैं कि हमें भी तो, हम पर भी तो ध्यान दो। तो ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो इनकी मांगे हैं, सवर्ण आयोग का गठन, यूजीसी रेगुलेशन, ये इन सब पे विचार करके सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सामान्य वर्ग को भी एक सही दिशा निर्देश मिल सके, सामान्य वर्ग भी एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए तैयार। धन्यवाद। नियम ऐसा हो, आपकी बातों को जोड़ते हुए, नियम ऐसा हो जो समानता दे, न्याय ऐसा हो जो सबको दिखाई दे, और व्यवस्था ऐसी हो जिसमें किसी छात्र को अपनी पहचान के कारण डरना ना पड़े। फैसला सरकार को करना है, लेकिन सवाल जनता पूछेगी। और यही है हमारे पूछता है सुल्तानपुर का कार्यक्रम का जो बेहतरीन शो, जो लगातार सवालों पे सवाल कर रहा है, जनता से भी और साथ ही जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, विपक्ष से भी, पक्ष से भी, सबसे सवाल कर रहा है। तो इसी कार्यक्रम का लगातार अनवरत हमारा कार्यक्रम जारी है। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच फिर शामिल होंगे। आज हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का समापन आप सब लोगों से लेते हैं विदा। शुभ रात्रि, जय हिंद। जय।